नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवे किसान था, वो टमाटर की खेती करता था। एक दिन टुनटुनी अपने पति के लिए भोजन लेकर खेत पर आई। ओ रानी के बापू, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, जल्दी से आकर खा लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अभी आया भाग्यवान, पौधे में पानी डाल रहा हूँ। ठीक से पानी नहीं डाला तो पौधे सूख जाएंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 132 - 10 कितने होते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा पौधे में पानी डालकर आता है और भोजन करने लगता है। तभी एक व्यापारी उसके खेत पर टमाटर खरीदने आता है। कालू भोजन करके व्यापारी को टमाटर देता है। ये क्या साहब, ये पैसे तो बहुत कम है। साहब, इतने कम रुपए में तो मेरी लागत भी नहीं आएगी। भाई, मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम दूसरे व्यापारी को अपने टमाटर बेच दो। ठीक है साहब, आप जो दाम देंगे मुझे मंजूर है। व्यापारी टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू को वो सारे पैसे टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं जी, क्या करूँ? टुनटुनी, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी मेहनत करके टमाटर उगाता हूँ पर मन मुताबिक दाम ही नहीं मिलता। मेरी बात मानो, अब से व्यापारी को टमाटर बेचना बंद करो। खुद से अपने टमाटर को बाजार में ले जाकर बेचो, इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। अगर मैं टमाटर बेचने बाजार चला जाऊंगा तो खेत की देखभाल कौन करेगा? और अगर अच्छी देखभाल नहीं होगी फसल सूख जाएगी। तुम खेत की चिंता क्यों करते हो जी? मैं और रानी बेटी है ना, हम दोनों मिलकर खेत की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। अब तो अपनी रानी बेटी भी बड़ी हो गई है, हम दोनों अच्छे से सारा काम कर लेंगे। शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। 2-3 दिन बाद कालू अपने खेत से टमाटर तोड़ता है और एक ठेले पर रखकर उसे बाजार में बेचने जाता है। ए, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लो। भैया, एक टमाटर कितने का दे रहे हो? दीदी, बाजार भाव दूंगा, 5 रुपए की एक टमाटर है। अरे, ये टमाटर तो बहुत ही सस्ती दे रहा है, लेकिन बाजार में तो एक टमाटर 10 रुपए का मिल रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं इसी से 2-4 टमाटर खरीद लेती हूँ। भैया, मुझे 4 टमाटर दे दो और ये लो 20 रुपए। शाम होते होते कालू के सारे टमाटर बिक जाते हैं। आज उसे टमाटर की अच्छी कीमत मिली थी। वो घर आता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। रानी, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है ना, ले इसे खा। लगता है आज अच्छी बिक्री हुई है टमाटर की। इस तरह समय गुजरने लगता है और कालू की टमाटर की डिमांड बढ़ने लगती है। माँ, पापा से कहो ना, अपनी टमाटर की पैदावार बढ़ाने के लिए बाजार से ऑर्गेनिक खाद खरीद कर लाएं। इससे हमारी फसल ज्यादा होगी और हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। टुनटुनी चिड़िया ये बात कालू कौवे को बताती है। अगले दिन कालू कौवा बाजार से एक दवा खरीद कर लाता है। ये लो रानी की माँ, इसे पानी में मिलाकर पौधों में डाल देना, लेकिन याद रखना बस 2 चम्मच ही डालना। अगर ज्यादा डाला तो सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया पानी में दवा को मिलाकर टमाटर के सभी पौधों में डाल देती है। अगले दिन कालू कौवा देखता है कि टमाटर काफी बड़े और लाल हो गए थे। वो जल्दी जल्दी सारे टमाटर तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देता है। अब कालू कौवा टमाटर का एक बड़ा व्यापारी बन गया था। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर अपने खेतों की टमाटर शहर की मंडी में पहुंचाने लगा। इस तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया टमाटर की फसल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी, कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूँ। अरे माँ जी, आप अपने मुँह से ये क्या अपशगुनी बातें बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले के यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा